Good morning. So, after a long time, we are again back with another video. And ये टाइम ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में कि जैसे हम देखने जाते हैं तो निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट लोगों के जो पोर्टफोलियो है, इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज, वो समथिंग अराउंड 10 15 20% डाउन है। मुझे 3 दिन पहले किसी ने बोला कि मेरा पोर्टफोलियो 40% डाउन है। हम लाइक कि भैया 40% तो बहुत ज़्यादा हो गया, आपने कुछ गलत चीज़ में इन्वेस्ट किया है। तो हो सकता है उनका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा, बट मोस्टली लाइक 15 20% पोर्टफोलियो। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट स्मॉल मिड कैप में है, वो पोर्टफोलियो 15 20% डाउन है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल आई थिंक इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, क्योंकि आई वाज रीडिंग थ्रू डेटा जहाँ पे बताया था कि स्मॉल कैप्स आर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टफेस्ट फेज इन लास्ट 17 ईयर्स। एंड हम देखने जाते हैं ना तो काफ़ी सारे स्मॉल कैप्स ऐसे है कि जिसका वैल्यूएशन जो है बहुत सस्ता चल रहा है। जो कोविड के टाइम पे मार्केट जब करेक्ट हुआ था, निफ्टी 7,500 गया था, वो लेवल्स आज भी अपने को निफ्टी 26,000 पे स्मॉल कैप्स में दिख रहे, लाइक प्रॉपर फ्रॉम दी वैल्यूएशन एज वेल एज दी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्मॉल कैप्स हो गए, मिड कैप्स हो गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ गया। बट मुझे लगता है कि जब करेक्शन आता है ना, वही टाइम टाइम मतलब वही सही टाइम है बाय करने का। कि जब करेक्शन आ गया, भाव सब सस्ता हो गया, जब किसी को इंटरेस्ट नहीं है बाय करने के लिए, तब जाके आपको शेयर सस्ते में मिल रहे हैं। when nobody is interested to buy stocks in stock market, I think that is the best time to go and load up your portfolio, and वही मैंने किया है। आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। सो पिछले 2 दिनों में मैंने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाई किया हुआ है। मतलब अगर क्वांटम की बात करें तो पास्ट 2 days आई बॉट समथिंग अराउंड 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो इन जस्ट 2 days। यूजुअली अपना बाइंग जो रहता है दैट इज ऑन एवरेज, कोई भी अच्छा खासा इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो दैट इज लाइक आइडियली 1% ऑफ पोर्टफोलियो इन एंटायर वीक, समथिंग लाइक दैट। व्हेन द मार्केट इज स्टेबल, मार्केट कंसोलिडेट करता है, तब हम मोटा माटी आधा 1 2% पोर्टफोलियो का बाई करते हैं, अगर बाइंग होती है तभी। तो मतलब उतनी मात्रा होती है, यू डोंट डू मेजर चर्निंग्स इन पोर्टफोलियो। अगर हर रोज 10% और 2 3 दिन में 10% लोगे तो पूरा पोर्टफोलियो बदल जाएगा 2 दिन, अरे मतलब 2 3 हफ्ते के अंदर। तो कहने की बात वो है कि दैट इज़ अ क्वांटम ऑफ बाइंग आई डिड, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स उठाए जिनकी अर्निंग्स तो स्टेबल है, बट उनका जो वैल्यूएशन जो है वो 2020 के कोविड क्रैश में जो था वो मिल रहा है। तो लाइक आई जस्ट वेंट इनटू हिस्ट्री 5 years बैक, और वहाँ पे मैंने जाके वो वाले लेवल्स पे स्टॉक्स उठाए 2025 में। तो मेरा तो मोटा मोटी फायदा हो गया ना, लाइक टाइम वाइज ऑल्सो आई एम सेविंग लाइक 5 years इन माई इन्वेस्टिंग जर्नी। एंड देन जैसे स्टॉक मार्केट रिकवर होगा, ये सारे स्टॉक्स भी रिकवर हो गए, एंड अपना अर्निंग्स इज द मेन थिंग। सो मुझे लगता है जो बिजनेस मैंने बाय की है उसका अर्निंग्स भी जाके इम्प्रूव होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल बाइंग द स्टॉक्स एट दिस लेवल, and I expect that these stocks will end up making good money for me over a long period of time. अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल इन्वेस्टर का है ना, पता नहीं क्या रहता है कि जब मार्केट नीचे जाता है तब उनको बाय नहीं करना है, दे आर यूजुअली आउट ऑफ कैश, या तो फिर थोड़ा सा अंदर लाइक ऐसे बेचैनी रहती है कि क्या होगा। पैनिक रहता है हल्का सा कि इतनी डीप आ गई, 18 महीने से या 12 महीने से जो भी अपना मार्केट है वो कंसोलिडेट कर रहा है, तो मेरा पैसा बनेगा कि नहीं। सो दैट इज़ द फर्स्ट फेयर दे हैव, लाइक फेयर ऑफ बाइंग द डीप। एंड सेकेंड थिंग, जब मार्केट ऊपर रहता है तब भी प्रॉब्लम होती है लोगों को कि देखो अभी मार्केट ऊपर चले गया, अभी कुछ बाय करने के लिए है ही नहीं, सब महंगा हो गया। सो मार्केट जब नीचे रहता है तब भी लोगों को कंप्लेन रहती है, मार्केट जब ऊपर रहता है तब भी लोगों को कंप्लेन रहती है। तो इट इज़ आई थिंक नेचर ऑफ पीपल टू जस्ट फाइंड द प्रॉब्लम्स इन सिचुएशन। बट सिचुएशन में प्रॉब्लम अगर आप देखते रहोगे हर बार, चाहे ऊपर वाली सिचुएशन हो या नीचे वाली सिचुएशन हो, यू विल नॉट मेक बिग मनी। मोटा पैसा वही बनाएगा कि जो सिचुएशन में से सोल्यूशन निकाले। अभी जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में, उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको बाय करना है। अभी बाय नहीं करोगे तो कब करोगे? जब 2026 2027 में मार्केट यहाँ से भाग जाएगा, ऊपर चले जाएगा, जब यहाँ से स्टॉक्स आप देखोगे कि 2 गुना 5 गुना 50 गुना हो गए, तब जाके आप थोड़ी ना बाय करोगे। यही तो टाइम है बाय करने का। सो व्हेन द अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर, यू जस्ट डोंट क्लोज द डोर। यू विल नॉट से कि यार चलो ठीक है, अभी अगली बार अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं जाके बाय करूँगा।
अभी अपॉर्चुनिटी आई है और ये तो बहुत बढ़िया टाइम पे अपॉर्चुनिटी आई है कि मार्केट इज नियर ऑल टाइम हाइज। अभी निफ्टी यहाँ से वापस से लेट से 26,500 27,000 जाएगा। सेंटिमेंट्स विल इम्प्रूव, लाइक ओवरऑल सेंटिमेंट जो मार्केट के वो इम्प्रूव हो गए। सो रिकवरी भी बहुत स्विफ्ट होगी। सी पेन कब होता है मार्केट में कि समझो निफ्टी जो है वो लोस पे चलता कि 15,000 पे निफ्टी आ गया, स्टॉक्स भी नीचे आ गए, तो फिर रिकवरी के टाइम पे भी सेंटिमेंट्स आने के लिए भी, चेंज होने के लिए भी टाइम लगेगा। बट दैट इज नॉट द केस। अभी तो निफ्टी भी अच्छा खासा सेंटिमेंट्स में चल रहा है। द लार्ज कैप्स आर डूइंग वेल। ओनली प्रॉब्लम इज दैट स्मॉल एंड मिड कैप्स आर नॉट फाइंडिंग द मोजो एंड मोमेंटम, एंड जो अपनी रैली आई थी दे आर जस्ट कूलिंग ऑफ। एंड कूलिंग ऑफ इज ऑल्सो नेसेसरी इन गुड मार्केट। आई तो से कि ये करेक्शन है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कि जो लोग 2020 में मिस आउट हो गए, 2022 में जिन्होंने मिस आउट कर लिया, तो मार्केट इज गिविंग देम अनदर अपॉर्चुनिटी कि भैया जाओ, 2025 में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। बट इफ यू डोंट grab this opportunity, then 26 में 27 में you are going to regret. So when the opportunity arises, you have to go and buy it with both the hands. रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होता है ना, सी मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि व्हाट आर दी लूप होल्स इन द थॉट पैटर्न। तो रिटेल इन्वेस्टर का क्या होता है ना, माइंडसेट यूजुअली मिडिल क्लास वाला रहता है कि नहीं, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करूँगा, रिस्क ज़्यादा लेना है नहीं, सेफ पैसा बनाना है। सो स्टॉक मार्केट में ये तीनों चीज़ जो है, तीनों चीज़ मैंने जो बताई वो एक्चुअल में आपके फेवर में काम नहीं करती, वो चीज़ वर्क ही नहीं करती। स्टॉक मार्केट का प्रिंसिपल वही है, इफ यू आर बुलिश ऑन समथिंग, लोड इट अप। व्हेन आई से लोड इट अप, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा 100% अलोकेट कर लो उसमें। बाय 5-10% ऑफ पोर्टफोलियो, आइडियल अलोकेशन होना चाहिए, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रखो, बट लोड इट अप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोर्टफोलियो 1 करोड़ का और हमने माल बाई किया 50,000 का, तो वो 0.5% अलोकेशन हो गया। एंड इफ यू आर हाईली बुलिश, अगर समझो यहाँ से 10 गुना भी वो बढ़ जाता है, 10x मल्टीपैगर होता है, तो 0.5% अलोकेशन विल इम्प्रूव योर पोर्टफोलियो बाय 5% ओनली। ज़्यादा पोर्टफोलियो में बड़ा गेन्स नहीं आएगा आपके। बट लेट्स से इफ यू आर हैविंग वेरी हाई कन्विक्शन एंड यू बाय 10% ऑफ पोर्टफोलियो एंड देन इट गोज 10x, तो पूरा आपका पोर्टफोलियो एक ही स्टॉक जो है डबल कर रहा है। एक स्टॉक अगर 10% लोकेशन वाला 10x बढ़ता है, 10 गुना बढ़ता है, तो इट एक्चुअली डबल्स अप योर पोर्टफोलियो। सिंगल स्टॉक हैज दैट पावर। सो दैट इज व्हाई आई से इफ यू आर वेरी बुलिश ऑन अ बिजनेस, अगर आपने पूरी स्टडी की है, आपका कन्विक्शन अच्छा है, आपको लगता है अर्निंग्स आने वाला है, सो लोड इट अप। 5% 10% पोर्टफोलियो का होना चाहिए आइडियल लोकेशन। दैट इज व्हाट आई यूजुअली प्रीफर। एंड मेरे ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो मैंने 5-10% लेकर बैठा हुआ है, एंड एक्चुअली दे हैव इम्प्रूव माई पोर्टफोलियो on a really good basis when they have become multi-bagger for us. So that is the one thing. Second होता है लोगों को रिस्क नहीं उठाना है कि नहीं, रिस्क ज़्यादा नहीं उठाना है, सेफ खेलना है। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस वेर यू हैव टू टेक रिस्क। अगर आप सोचोगे कि नहीं रिस्क नहीं उठाना, तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट द प्लेस। आपको कोई भी चीज़ सेफ नहीं है। इंडिगो इतना बड़ा एयरलाइन विद 60% मार्केट शेयर, वो भी लोग बोलते थे कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो अभी इंडिगो में रेगुलेटरी रिस्क आ गया। यू कांट अवॉइड रिस्क इन मार्केट, दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट, एंड उसी का आपको प्रीमियम मिल रहा है कि आप रिस्क उठा रहे हो। दैट इज व्हाई स्टॉक मार्केट इज गिविंग प्रीमियम ओवर द जीडीपी विच इंडिया इज ग्रोइंग एट, और लेट्स से द फिक्स्ड डिपॉजिट्स और द बॉन्ड, उसका प्रीमियम आपको मिल रहा है। वॉलेटिलिटी का आपको प्रीमियम मिल रहा है। यू आर गेटिंग पेड फॉर टेकिंग रिस्क। आई एम नॉट सेइंग टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। आप कैलकुलेटेड रिस्क लो एंड अपना जो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो उसके अंदर वर्क करोगे, तो आई थिंक रिस्क टेकिंग रिस्क इज गोइंग टू पे ऑफ। तीसरी बात जो मैंने बताई थी कि लोगों को सेफ खेलना है, सेफ खेलना, आई रियली अप्रिशिएट। योर कैपिटल प्रोटेक्शन शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट लोग बोलते हैं कि नहीं, मैंने अगर बाय कर लिया तो उसके बाद में मेरा पोर्टफोलियो जो है वो गिरना नहीं चाहिए, या फिर मेरा स्टॉक जो है वो गिरना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट इज नॉट सेफ एट ऑल। आप ब्लू स्टॉक, ब्लू चिप्स बिजनेस लोगे, दे ऑल्सो हैव पोटेंशियल टू गो डाउन 5, 10, 20, 30%। और जब मार्केट गिरता है तो 50% भी स्टॉक्स गिरते हैं। हमने देखा है बजाज फाइनेंस जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स कोविड के टाइम पे आधे हो गए थे। So there is no term as safety. Definitely you have to look on the margin of safety or protection of capital. But ऐसा नहीं है कि आपका capital 100% safe रहेगा. If you want safety, you need to go and park your money in fixed deposits and bonds. Again, technically they are not safe. अगर bond default हो गया तो आपका पैसा पूरा जा सकता है। बैंक अगर डिफॉल्ट कर गई तो आई थिंक आपका इंश्योरेंस में कुछ 5 लाख तक ही कवर है फिक्स डिपॉजिट में। तो उससे ज़्यादा अगर आपका एफडी रहा, समझो 50 लाख का एफडी है, तो बाय डिफॉल्ट 5 लाख आपको मिलेगा, फिर 45 लाख इज एट रिस्क। फिर वो बाद में गवर्नमेंट फिर वो जैसे डिस्बर्स करती है, आरबीआई कैसे डिस्बर्स करती है उसके ऊपर है। सो ये सब बात रही कि यूजुअली द माइंडसेट ऑफ रिटेलर, 3 माइंडसेट जो यूजुअली वर्क करता है उनके अगेंस्ट में, ये 3 माइंडसेट से अपने उभरना है।
एंड दीज आर द टाइम टू बाय फ्रेंड्स। मतलब अभी मैं इसमें चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, गला एकदम दुखता है मेरा। मैं ब्लॉग लिखता हूँ लोगों के लिए कि भैया बाय कर लो बाय करो, वो भी बाय नहीं करते। एंड देन फिर जब मार्केट यहाँ से लेट से 27,000 30,000 जाएगा, तब जाके मुझे मैसेज आएगा, सर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अभी क्या बाय करना चाहिए, सर ये स्टॉक भाग रहा है, अभी क्या बाय करना चाहिए। सो फोमो बहुत ज़्यादा रहता है रिटेल इन्वेस्टर में। देखो दो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई, पहला ब्रॉड कंसेप्ट समझ लो, दो चीज़ अपना प्रॉब्लम है या फिर दो दिक्कत है। जब मार्केट नीचे रहता है तब डर लगता है कि क्या बाय करना चाहिए, मार्केट तो भी नीचे चले गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मैं लूँगा तो और नीचे जाएगा। सो टाइमिंग करना है, डर है कि भाई मैं बाय कर लूँगा नीचे तो फिर और नीचे ना चले जाए, मेरा पैसा ना टूट जाए। दूसरा है फोमो है। फोमो इतना बड़ा है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक्स के वैल्यूएशन अनाप शनाप हो गए, तब जाके लोगों को बाय करना है 100x पी पे, 200x पी पे, 40x प्राइस टू बुक, 20x प्राइस टू सेल। सी लेवल पे अगर आप बाय करो तो यू आर बाउंड टू लूज मनी। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट इज अनदर बिग थिंग। जब मार्केट ऊपर जाता है तब सबको बाय करना है। निफ्टी 30,000 पे सब बाय करेंगे, बट निफ्टी 20,000 पे बहुत कम लोग आके बाय करना ट्राई करेंगे। सो दो चीज़ से बचना है अपने को, एक तो फेयर ऑफ डिप्स, पैनिक जो रहता है जब मार्केट नीचे जाता है उससे, जो कि मुझे अभी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, स्पेशली इन स्मॉल एंड मिड कैप्स। और दूसरा फोमो, जो कि मुझे लग रहा है आएगा अगले साल या उसके अगले साल, जब निफ्टी 30,000 पे रहेगा, तब जाके लोग अनाप शनाप वैल्यूएशन में बाय करेंगे। सो द बेस्ट थिंग इज दैट कि अभी बाय कर लो ना आप, जब आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मार्केट बढ़ने वाला है, स्टॉक्स की अर्निंग्स आपको लगती है कि बढ़ने वाली है, जो जो स्टॉक्स आप देख के बैठे हो वहाँ पे अर्निंग अच्छे आने वाले हैं, तो बाय इट नाउ। वैल्यूएशन मिल रहे अच्छे आपको, प्राइस अच्छे मिल रहे हैं, सस्ते में चीज़ मिल रही है। गोल्ड अगर आज यहाँ से समझो 1,20,000 से समझो अगर 1,00,000 चले गया या 80,000 चले गया, तो 30-40% करेक्शन अगर आ जाएगा गोल्ड में, तो पीपल वुड बी लाइक कि भैया गोल्ड सस्ता हो गया बाई कर लो। बट वही अगर स्टॉक जो है, स्टॉक 30-40% डाउन चलेगा, तो भैया ये कंपनी डूबने वाली है क्या, कि भैया ये कंपनी तो बंद हो जाएगी ऐसा लग रहा है, तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। सो इट्स रिवर्स साइकोलॉजी। अगर कोई चीज़ सस्ती मिलेगी स्टॉक मार्केट में तो लोग बाय नहीं करना चाहते। उसका ऑपोजिट है, जो चीज़ महंगी है उसको सबको बाय करना है। जो मैं जैसे मैंने बोला 100x पी, 200x पी, 40x प्राइस टू बुक, 20-30x प्राइस टू सेल, महंगी चीज़ सबको बाय करनी है स्टॉक मार्केट में। उसमें फिर बाद में भले जाके घाटा हो चलेगा, बट जो लोग बाय कर रहे हैं, जो हॉट स्टॉक है वो बाय करना है मुझे। सी दैट इज़ नॉट हाउ यू मेक मनी। मुझे स्टॉक मार्केट में 15 से 17 साल हो गए, बट मैंने कभी भी नहीं देखा है कि व्हेन यू बाय एक्सपेंसिव यू मेक मनी। और मैंने कभी भी नहीं देखा है कि इफ यू बाय चीप यू लूज मनी और यू डोंट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। सो अभी जो टाइम है दैट इज बाय चीप। ये मैं चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगा, बट जो समझेगा, जो बाय करेगा, जो एक्ट करेगा, उसका भला होगा। मैं कोई स्टॉक स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप ये स्टॉक आके बाय करो, आप अपना रिसर्च करो, आप अपना कन्विक्शन बनाओ। बट मोटा मोटी ब्रॉडर थीम इज दैट कि दिस इज अ टाइम टू बाय स्टॉक्स, दिस इज अ टाइम दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी इन फ्यूचर। देखो आज जो मेरा पोर्टफोलियो में मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, वो पैसा कब का बना हुआ है, जो मैंने 2020 2022 में मैंने जब स्टॉक्स लिए थे, वो वाले स्टॉक आज जाके पैसा कमा के दे रहे मुझे। तो अगर मुझे 2027 2030 में पैसा कमाना है, तो वो जो स्टॉक्स मैं आज लूँगा, वो जाके मुझे 2 साल 5 साल में पैसा बना के देंगे, वो जाके मुझे प्रॉफिट बना के देंगे। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट फ्यूचर ओरिएंटेड। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट डिस्काउंटिंग द फ्यूचर, और फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, अर्निंग्स अच्छी होने वाली है। सो 2025 इज द टाइम टू बाय। 2025 इज द टाइम टू गेट इनटू द स्टॉक्स। इतना बड़ा कंसोलिडेशन मार्केट में आ गया, टाइम कंसोलिडेशन, भाव ज़्यादा गिरा नहीं, भाव ज़्यादा बढ़ा नहीं, वहीं का वहीं पे स्टॉक मार्केट है पिछले 1 साल से। स्मॉल एंड मिड कैप्स आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बाय। सो आवर आइडियल थिंग इज दैट कि वी शुड गो एंड बाय विथ बोथ दी हैंड्स। थैंक यू।